217। ये जो हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं इसकी, जब हम आमोद-प्रमोद एन्जॉयिंग से परे चले जाएँगे, तब हमारे पास आनंद होगा। कामना सहायक थी, कामना बाधा है। इसके अंदर ये जो गीता का अपन रेफ़रेंस ले रहे हैं, इसमें ये कमेंट्री है। अब इस समस्या को हल किया गया है कि आखिर कामनाएँ आती कहाँ से हैं? जो हम पढ़ रहे थे कल, वास्तव में हमारे अंदर आत्मा कुछ अभिव्यक्त करना चाह रही है। उसी से ये सारी चीज़ें उद्भूत होती हैं, उसी से आती हैं। सतह पर तो ये चीज़ें उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि सभी चीज़ों के लिए ऊर्जा और शक्ति तो आत्मा से ही प्राप्त होती है। अतः सभी चीज़ों का मूल स्रोत तो वही है। पर जैसे हवा अपने मार्ग में अच्छी या बुरी गंध साथ ले आती है, वैसे ही जब ये सभी भाव, उत्प्रेरणाएँ आदि तथा अन्य बहुत सी चीज़ें व्यक्ति के मन, प्राण तथा शरीर के माध्यम से आती हैं, और जैसा इन मन, प्राण, शरीर आदि का गठन है, वैसी छाप उन चीज़ों के ऊपर लग जाती है। मतलब जैसा इनका गठन होता है, भीतर से आई सही चीज़, प्रेरणा आई, गठन जिस तरीके का है, उस तरीके का रूप ले लिया। तो इसलिए ये बीच के एक्सपेंस को भी दिव्य जननी मान के चलती है। एंड रिजल्ट वही है जो वो चाह रही है। वो आपके गठन को भी रिस्पेक्ट करती है, उसका एक अपना कारण है। इसलिए वे ही चीज़ें जो मूल रूप से जिस स्वरूप और उद्देश्य को लेकर आत्मा से चली थी, वे इन सब छापों के कारण अपना स्वरूप और उद्देश्य खो बैठती है। प्रेरणा ठीक चली थी, और जिस तरीके का हमारा स्वभाव है, बीच के अंदर आते-आते उसका जो स्वरूप है, वो बिल्कुल अलग तरीके का, इनफैक्ट बिल्कुल विकृत, कैसा भी। जितनी इन बाहरी हिस्सों में कम विकृति होती है, उतनी कम विकृत छाप लगती है। परंतु चूंकि इन सभी भागों को भी रूपांतरित करना है, इसलिए इन सभी संभावनाओं को बाहर आने का मौका प्रदान करना ही होगा। वैसे ही जैसे किसी बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उसे त्रुटियां करने की कुछ छूट देनी ही होगी, उसी प्रकार इन यंत्रों को इस क्रम विकास में दिव्य विधान के द्वारा छूट दी गई है। ये कोई अल्टीमेट बातें नहीं है। एक समझने की चीजें हैं कि भई इस तरीके से है, और इससे हम एक बेटर आउटलुक इसके प्रति ले सकते हैं, बस इतनी बात है। कि हम इसको नियम मान लें साहब कि ये अंदर से ही आ रही है, ये चीज़ ऐसे ही है और वैसे ही है, ऐसा नहीं है कुछ भी। अतः कामना मन, प्राण तथा शरीर में अपनी छाप लगा देती है। शरीर में भोग इच्छा, प्राण में कामनाएँ, वासनाएँ तथा इन्हीं के कुछ अन्य अधिक सूक्ष्म रूप भी मन के अंदर अपने विचार हैं। ये सभी चीज़ें आत्मा से आते भावों, उत्प्रेरणाओं, संकेतों आदि के साथ जुड़ जाती हैं, और आत्मा से आती चीज़ों का जो प्रयोजन था, वह आच्छादित हो जाता है, विकृत हो जाता है, और इस सब का व्यक्ति को आभास तक भी नहीं हो पाता। हाँ, बाकी ये चीज़ तो स्पष्ट हो जानी चाहिए एक सीमा के बाद में। कई बार ऐसे उद्देश्य ये सामने लेके आते हैं, जिससे प्रभावित होने की। अब कोई व्यक्ति है, कह रहा मेरे मेरे तो जीवन में उद्देश्य है संस्कृत को बढ़ावा देना। ठीक है, उसकी एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस हो सकती है, और माँ ने संस्कृत को बहुत भारी स्थान दिया है, और उसका रिलेटिव स्थान क्या है जीवन के अंदर? उसके लिए मैं अपने साधना के स्थान को या साधना को छोड़ दूँ, अब ये तो बात नहीं हो सकती। ये तो कला का अपने आप में बहुत ऊँचा स्थान है। कला बहुत काम कर सकती है, पर कला के लिए कौन-सी चीज़ को क्या होना चाहिए? घर के ऊपर किसी को अभी बीमार है, अब उसके अंदर मैं ये कह दूँ कि नहीं, ये वाली दूसरी, तो डिपेंड करता है ये। कई लोग इतने उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं, बस ये ही माँ का काम है, वो रिलेटिव प्रोपोर्शन है, वो खो बैठते हैं। तो इसका समाधान क्या है? ये सारा खेल इतना असुधार्य है, कामना आदि इतनी सूक्ष्म होती हैं कि बहुत अधिक प्रयत्न करने पर भी ये व्यक्ति को धोखा दे देती हैं, क्योंकि इन सब के साथ अहम मिला होता है।
जो व्यक्ति की सभी चीज़ों को सही सिद्ध करने का काम करता है। सही भी सिद्ध करने का काम करता है और साथ में ये अहम मिला होता है, अरे! मेरे अंदर ये गड़बड़ी, क्यों भी मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकती? मैं कोई अलग तत्व का बना हूँ क्या? इसलिए ये कि ये रोना भी लगना, अरे! मेरे अंदर तो ये, और इससे फिर बाद के अंदर डिप्रेशन आ जाना, अरे यार! इतने दिन हो गए अपने को ये काम करते हुए, अभी तक भी ये शुद्धिकरण नहीं हुआ। तो फिर भी ये जो तकलीफ भी आती है, ये भी इसलिए कि मेरे अंदर ये, क्यों मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकती ये? मेरा गठन क्या विशेष है या क्या है? भई विशेष तो हम जो एटीट्यूड अपनाते हैं वो है, वो आपसे लिया नहीं गया। वो एटीट्यूड तो आप किसी भी अवस्था में हो, आप एटीट्यूड तो ले ही सकते हो सही। बाकी मेरे साथ क्यों नहीं मेरे अंदर कोई गड़बड़ी आ सकती? क्यों कोई गड़बड़ चीज़ नहीं हो सकती? कितने लोग हैं जिनका मानना है कि वे तो गीता का कर्मयोग ही कर रहे हैं, दूसरे लोगों को दूसरा भ्रम होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि लगभग सभी पूरी तरह से धोखे में होते हैं। जिसको ये है साहब मैं साधना कर रहा हूँ, वो भी धोखे में हो सकता है। कुछ जो अपने सामान्य ढर्रे के अंदर उसी को साधना का नाम दे देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, जो उनको कहती है यार ये कर क्या रहा है जीवन के अंदर? तो उसको ढकने के लिए फिर वो ये कहते हैं मैं तो साधना ही कर रहा हूँ, माँ ही मेरे को लेके चल रही है। जबकि जब कदम उठाने से के लिए कहा जाता है, वो नहीं उठाते, और जिन्होंने सो कॉल्ड अपना लिया ये मार्ग, वो दूसरे तरीके के भ्रम के अंदर या धोखे के अंदर हैं। तो ये धोखा तो आपको न तो वहाँ छोड़ता, न यहाँ छोड़ता। हाँ, पर इसमें ये है कि भई ये है, ये तो स्वीकार करके हाँ, धोखा तो निश्चित है ही। पर पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि यार आगे चलो अपने, तो जो है सो है बस, कोई और कर भी क्या लें? मेरे में जितनी शक्ति सामर्थ्य है, उतना या मेरे को जो क्लैरिटी आ गई, माँ मेरे को जो प्रेरणा दे रही है, उसको तो हूबहू करें, बाकी जो है सो है। तो ये भ्रम तो एटलीस्ट शुरू में टूट जाना चाहिए कि हम भ्रम में नहीं हैं। ये तो निश्चित है कि हम भ्रम में हैं, और अच्छी भली जो अवस्था है उसमें शायद ज़्यादा भ्रम में हैं। दूसरी वाली में व्यक्ति को ये तो आभास नहीं होता है, उसको पता है यार मैं कौन-सी साधना कर रहा हूँ। साधना करने के करके तो और ज़्यादा भ्रम हो जाता है कि मैं तो साधना कर रहा हूँ। ये भ्रम तोड़े कौन? क्योंकि और दूसरे सारे आपके इर्द-गिर्द वाले तो आपको पोषित करते हैं, अरे तेरे बराबर तो कोई चीज़ ही नहीं। अब उसको तो कोई चेक करने वाला ही नहीं है। सामान्य जीवन के अंदर व्यापार में तो दूसरे चेक कर लेंगे, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? या आपको ये भ्रम भी नहीं है? हालाँकि कुछ करने तो इसमें भी भ्रम कुछ भी कर सकते हैं। अब भ्रम का तो क्या है? पर एटलीस्ट कम से कम वहाँ चेक करने के लिए, इसीलिए हमारे योग में वो कहते हैं प्रैक्टिकल काम करो, तो बाहरी प्रकृति चेक कर लेगी अपने आप ही कि आपकी अवस्था अभी वास्तव में सुदृढ़ है या नहीं है। नहीं तो आँख बंद करके तो हो गए बस, पूर्ण हैं सारे के सारे। अतः कुछ ने ये दृष्टिकोण अपना लिया कि यह सब प्रपंच ही बेकार है, ये सारा प्रपंच। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं भई हम तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाते। दिमाग तो पूरा लगाता है तू। जहाँ लगाने का तेरा कहीं भी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ तो पूरा ही लगाता है। कैसे नहीं लगाता? मतलब छोटी-छोटी डिटेल के अंदर आप पूरा दिमाग लगाते हो। अपनी मेरी ब्रेड ऐसी सिकनी चाहिए, मेरी रोटी ऐसी होनी चाहिए, मेरा काम ये ऐसे होना चाहिए। इसमें तो आप छोटा-छोटा दिमाग लगाते हो। माँ का जहाँ काम होता है, वो नहीं। अपनी हेल्थ के बारे में पूरे कॉन्शियस हैं, माँ के काम के प्रति नहीं है। या जो भी, हर जने का अपना-अपना है। मेरा अपना है, आपका अपना है, इसका अपना है, सबका अपना-अपना है। तो ये कह देना कि बस इस पे तो दिमाग लगाने से फ़ायदा नहीं है, ये आँख बंद कर लेने से भी नहीं होता, और इसको सुधारना लगभग असंभव है, इसलिए अच्छा यह है कि व्यक्ति सब कर्मों का ही त्याग कर दे। ध्यान आदि तरीकों से केवल आत्मा में ही निवास करे, भगवान का साक्षात्कार करे और अपने आत्म तत्व में ही रहे, क्योंकि वहीं सब सुख मिल सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि यार सारे को छोड़ दो, क्योंकि समस्या ऐसी विकट है, गणित में इतनी समस्या है तो गणित को छोड़ दो, क्योंकि संगीत के अंदर इतना अभ्यास करना पड़ता है, संगीत को ही छोड़ दो, तो सभी कुछ छोड़ दो, तो आपको प्राप्ति क्या हो रही है? आप तो फिर बाद में एक बिल्कुल जड़ पदार्थ बन गए, और केवल वे ही कर्म करें जो शरीर चर्या के लिए अपरिहार्य हैं।
पर ठीक है, इतना भोजन और भोजन के अंदर भी फिर मिनिमम, जिसमें अपने-अपने जैनियों के अपने तरीके के हैं, किसी के अपने तरीके के, हठ योगी के अपने तरीके के नियम हैं। तो शरीरचर्या के लिए जो अपरिहार्य है, वो ही कर्म, और जब शरीर छूट जाए तो व्यक्ति इस प्रपंच में से छूट निकले। यही प्रश्न श्री अरविंद के था कि क्या इतना विराट प्रयास करके परमात्मा इसलिए आया कि इस प्रपंच में से छूट निकले? तो ये तो इक्वेशन समझ में आई नहीं, ये बात तो। तो जेल के अंदर उनके ये प्रश्न था। विवेकानंद जी की प्रेजेंस आई कुछ दिन लगातार, और उन्होंने ये सीक्रेट, तो सुप्रामेंटल जो टर्म है वो उस टाइम एज़ सच या ऐसे इस रूप में नहीं आई थी। पारंपरिक आध्यात्मिकता में प्रतिपादित यह एक प्रचलित समाधान है, जो कि आत्मा के अपने आप को इस पार्थिव जगत में अभिव्यक्त करने के प्रयोजन को उचित नहीं ठहराता, कि इस प्रपंच में से छूट निकलो, तो जगत में अभिव्यक्त पार्थिव जगत में जो अभिव्यक्ति है, ये क्यों भई, ये क्या प्रयोजन है फिर इसके पीछे? कि यूँ मेहनत करके इससे निकल भागो, तो वो क्यों आए भई? तो ये पार्थिव जगत की जो अभिव्यक्ति है, इसका औचित्य समझ में नहीं आता। यदि हम जो पारंपरिक जो आध्यात्मिकता को लेके चलें, ये बात समझ में आती नहीं। हालाँकि जिसकी आत्मा की यही पुकार हो, उसके लिए तो ये समाधान अनुकरणीय हो सकता है। हाँ, सारों के लिए नहीं, किसी में ये हो साहब मेरे को तो एस्केप वाला रूट ही समझ में आता है, ठीक है। पर वो सारों के लिए तो ये नहीं कह सकता, परंतु अधिकतर के लिए समाधान लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी आत्मा तो यहाँ किसी संसिद्धि के उद्देश्य से आई होती है। सावित्री में यही तो कह रहे हैं। फिर जब उसकी माँ ने पूछा, "भई इसके साथ ऐसा क्यों?" तो उन्होंने कहा, ये आत्मा जो है इतनी टिमिड नहीं है कि वहाँ मेरे साथ इस तरीके का होगा।" उसने एक संभावना देखी, उससे आकृष्ट होके वो यहाँ आई है, कोई अभियान के लिए आई है, तो यहाँ रोने-धोने से थोड़ी। कुछ दूसरों ने ये दृष्टिकोण अपनाया कि ये प्रपंच जैसा है वैसा है। इसके विषय में विश्लेषण करके व्यक्ति निरर्थक ही परेशान भले ही हो सकता है, जबकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। बड़े सिद्ध पुरुष भी हैं इस तरीके के, वो रूपांतर को स्वीकार नहीं करते कि भई ठीक है, ये प्रपंच है ये। ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें कुछ कह रहे हैं भगवन नाम ले लो, और आपकी जो एक्जिस्टेंस है उसका जितना सुखद कर सकते हो, या आगे आने वाला जो समय है आपका, उसको सुधारो। वो ये कहते हैं। इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते कि यहाँ दिव्य जीवन हो सकता है। यों उनकी बातें बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें, कि सारे समय आपकी केंद्रितता भगवन नाम के ऊपर हो, ये तो है, पर यहाँ दिव्य जीवन स्थापित हो जाएगा, ये अरे यार! ये तो ऐसे ही चलेगा। इसके अंदर कुछ नहीं होना है। ये तो जगत प्रपंच है, ये प्रपंच के अंदर कोई आप क्या ढूँढ रहे हो? कुछ नहीं। इसलिए ऐसे में तो भगवान से प्रार्थना करने का रुख अपनाना चाहिए, और जैसे भी यह सब प्रपंच चलता है, वैसे चलता रहे। इससे कोई सरोकार न रखा जाए। जैसे-जैसे हमें अनुभव अर्जित होते जाएँगे, हम इसे कुछ थोड़ा बहुत समझ जाएँगे, तो फिर समस्याएँ सूक्ष्म होती जाएँगी। तो इसके लिए अगर आप गृहस्थ धर्म के अंदर हो, तो इसमें इस तरीके से जियो भई। इसमें गलत काम मत करो, इसमें चोरी, झूठ ये वाले मत करो, क्योंकि आगे जो है आपका, वो खराब कर रहे हो आप। कुछ के नर्क और स्वर्ग इन सारों की परिकल्पनाएँ जोड़ देते हैं इसके साथ। तो जो वर्तमान जीवन है, हमेशा ही उसको तो एक इस तरीके से कि भई यहाँ जो कर लोगे उसका परिणाम आगे, तो फिर इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए? और इसी प्रकार यह प्रपंच चलता रहेगा। इसलिए अच्छा हो कि व्यक्ति बिना बात परेशान न हो और सुख से जिए। यह एक दूसरा समाधान है। एक इस एक्सट्रीम के ऊपर चला गया कि भई इसमें कुछ होना तो है नहीं, तो जितनी जल्दी ये अपने छूट जाए, उतना बढ़िया। दूसरा एक बीच का मार्ग अपना लेता है, कि भई इसके अंदर जीना तो पड़ेगा, तो इसमें कर्म जो है वो खराब मत करो, जिससे कि आपके जो बनते हैं आगे के, वो खराब कर्म नहीं हो, तो आपको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, या एटलीस्ट बुरा तो नहीं मिलेगा। चारवाक जैसे इस तरीके के हैं, वो ये कह रहे हैं, यार किसने देखा है ये? मतलब किसी ने आके दोबारा बताया तुम लोगों को कि मैं इस
मैंने ये गबन किए थे इसलिए मेरी दुर्गति हो रही है। तो जब तक जियो, यावत जीवे सुखम जीवे, तो सुख से जियो भई, उनका ये है। तीसरा दृष्टिकोण ये है कि कुछ चीज़ों का तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि ये गलत है। ऐसी गलतियों को तो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से के दबाव से रोके, बाकी चीज़ों का पता लगता नहीं है, इसलिए उन्हें चलने दिया जा सकता है। ये भी कई लोग हैं इस तरीके के। यह मध्य मार्ग है, जिसमें व्यक्ति कोई पापपूर्ण व्यवहार नहीं करता। इनफैक्ट ये करने के बाद तो इतना अहंकार बढ़ जाता है। इनफैक्ट हम तो चैरिटी करते हैं, समाज के नैतिक आदर्शों का सम्मान करता है और उनके अनुसार चलता है, जिससे कि उसे सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की और अपनी निजी श्रेष्ठता के बोध की तृप्ति प्राप्त हो जाती है। इनके अतिरिक्त इंद्रियों की क्रिया तो जैसा उनका प्रकृतिगत गठन है, उसके अनुसार चलती रहेगी, वह रुकेगी नहीं। इसलिए अच्छा है कि व्यक्ति उसमें अपनी ऊर्जा न गँवाए और उसे अपने तरीके से चलने दिया जाए। यह एक अलग समाधान है। श्री अरविंद की कमेंट्री में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड थी। सबने अपना-अपना कह रहे हैं हमने गोल्डन मीन, मध्य मार्ग, ये हमने अपना अपना लिया। ये गोल्डन मीन है और इसमें सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, वो तो जैसे जिस तरीके से है, जो कहता है हमने मार्ग अपना लिया उसकी तो उसका कहना ही क्या? कि उसको तो ये कोई चेक करने वाला, कहने वाला ही नहीं है, कि ये क्या कर लिया तूने? इससे तो तू सामान्य जीवन जीता रहता, तो कम से कम उसमें कुछ तो कर्म तो करने पड़ते। इसलिए माँ ने कहा कि यहाँ आश्रम में आने के बाद सारे ऐसे तामसिक हो गए कि मैं देख रही हूँ कि भगवान उनके साथ जिस तरीके की व्यवस्था लगाए रखता है, वो ठीक ही लगाए रखता है। भोजन के ऊपर केंद्रितता हो जाती है, अपनी हेल्थ के ऊपर केंद्रितता हो जाती है, पता नहीं किस-किस चीज़ के ऊपर। जो मुद्दे सामान्य जीवन के अंदर भी इतनी नहीं रखते प्रमुखता, यहाँ आके ज़बरदस्ती के वो मुद्दे। अरे यार! यहाँ परमात्मा के लिए आए हो या किसके लिए आए हो? यहाँ कोई चेक करने वाला ही नहीं। और इस प्रीटेक्स्ट के अंदर, इस बहाने में हम तो आध्यात्मिकता के अंदर हैं। अरे किसकी आध्यात्मिकता में हो? तुम तो नॉर्मल जीवन से भी नीचे चले गए। ये तो सामान्य जीवन के अंदर भी व्यक्ति उद्यम करता है, उसके अंदर भी पुरुषार्थ करता है। तो इसलिए माँ कहती है हम वो ही चीज़ रिपीट कर लें जो सामान्य व्यक्ति करते हैं, वो चीज़ के लिए नहीं है। हमारे साथ क्या होता है, हमारी सुख-सुविधाएँ क्या होती है, इस ये हमारा सरोकार है ही नहीं। इसलिए ठीक ही बात है जो हठ योगी जो कहता है कि यार ये प्रकृति ऐसी इस तरीके की है, ये असुधार्य है, ये सुधरती नहीं है। इसलिए आप ये देखिए जिन्होंने भी एक प्रॉपर निर्धारित करके पद्धति दे रखी है, उसके ऊपर तो फिर भी चल रहे हैं। माँ श्री अरविंद की कोई बिल्कुल फ्री प्रोग्रेस, अब फ्री बोलते ही तो मनुष्य उसको किस रूप में लेता है, वो देख लो। इस नाम से जो-जो काम हो रहे हैं, वो तो सारे दिन हम देख ही रहे हैं। केंद्रितता हो जाती है ऐसी-ऐसी चीज़ों पे, जो सामान्य जीवन में ही नहीं होती। और वो वैसी चीज़ें करके और आदमी कहे हम तो साधना कर रहे हैं। अरे यार! किसकी साधना है ये? इसका साधना से क्या संबंध है? इसलिए कहीं कोई मूलभूत काम होता नज़र नहीं आता। परंतु श्री अरविंद का कहना है कि हम यहाँ धरती पर भगवान का शासन लाना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए इनमें से कोई भी समाधान उचित नहीं है। एक्सक्लूसिव दमदर के अंदर या कहीं भी मैंने कोटेशन कुछ दिन पहले आपसे सिंथेसिस का शेयर किया था। एकमात्र महत्वपूर्ण कामों में से एक काम साधना नहीं, एकमात्र भगवान जो हैं या माँ हैं और बहुत महत्वपूर्ण कामों में से ये भी सबसे महत्वपूर्ण काम है नहीं, एकमात्र काम है। मेरी और कोई दूसरी प्रतिबद्धता नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जब तक आपकी और कोई प्रतिबद्धता है, चाहे वो सूक्ष्म हो, छोटी हो, कितनी भी हो, ये आप नहीं कर सकते। जब माँ का कॉल आएगा उस समय यदि आप उसके लिए तत्पर नहीं हो, रेडी नहीं हो, वो तो आप चूक जाओगे। तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ और बाहरी प्रतिबद्धताओं से नहीं, अपने मन की, प्राण की, शरीर की, इनकी भी कुछ नहीं। मुश्किल है ये। तो ये कोई भी समाधान उचित नहीं है। हम यहाँ अपनी आत्मा की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं और इसका एक ही रास्ता है, इसे करने का दृढ़ संकल्प।
और जहाँ व्यक्ति को व्यक्तिगत पुरुषार्थ का स्थान दिखाई देता है, वहाँ पूरे मनोयोग के साथ उसका प्रयोग करे और देखे कि वह कहाँ तक ले जाता है। दोनों चीज़ें हैं ये। इसलिए ये कह देना कि भई हम दृढ़ संकल्प तो आ नहीं रहा। अरे भई व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए भी आपके पास स्थान है। जब तक वो नहीं आ जाता या आपको लगता है कि नहीं आया, तब तक मैं जितना हो सकता है उतना कर लेता हूँ भई। जब तक ये चीज़ नहीं हो पा रही, तब तक ये कर ले, उसमें कहाँ दिक्कत है? मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है मान लीजिए। अब उस समय मैं उसका सबसे बढ़िया उपयोग क्या कर सकता हूँ? वो उपयोग तो आप कर ही सकते हो। अब तो आप इसके अंदर मोबाइल के ऊपर पढ़ भी सकते हो। श्री अरविंद की माँ की पुस्तक पढ़ सकते हो। कोई अगर आपके व्याख्यान है, क्लास है, वो सारी उपलब्ध है, वो कर सकते हो। और कुछ नहीं तो आँख बंद करके माँ का ध्यान ही कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। अब उसको हम कैसे बिताते हैं वो पता चल ही जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं, दृढ़ संकल्प और जहाँ व्यक्तिगत पुरुषार्थ का स्थान है और उसके इंडिकेशंस हमको ऐसा एक नहीं है जिसको नहीं मिलते हों। और यदि वो पूछे माँ से और इंडिकेशन न मिलते, ये असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और वह भी करने के साथ-साथ व्यक्ति को श्री माँ के प्रति खुलना चाहिए। इनफैक्ट आएँगे ये इंडिकेशन आएँगे ही तब और वो इंडिकेशन आ रहे हैं तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि माँ आपको दे रही है भई, कि इतना तो करो भई, जो आपके हाथ में है इतना तो शुरू करो। जो मेरे को क्लियर कट समझ में आ रहा है। प्रमाण क्या है इसका? कुछ काम ऐसे हैं जिसके अंदर माँ की अंतरंगता बढ़ती है। कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल छोड़ देते हैं, कुछ के अंदर भई पता नहीं चल रहा। कुछ में तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ये वाला तो दूर लेके जा रहा है। फिर भी हम उसको चाह के वो अगर काम कर रहे हैं, तो ये तो सीधे-सीधे प्रमाण है ही इस बात का कि ये चीज़ वही मोबाइल की आदत खोल के बैठ गए, उसके ऊपर देख रहे हैं साहब। पॉज़िटिवली सोच के टाइम तय कर रखा है कि इस समय हम तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये देखेंगे, हम ये वीडियोज़ देखेंगे, ये जो आजकल चल रहे हैं, ये देखेंगे। ये वाली बात को हम कैसे जस्टिफ़ाई कर लेंगे इस प्रकाश में? भई मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि जीवन के अंदर अभी तक वो कन्विक्शन आया नहीं, मान लीजिए, दृढ़ संकल्प नहीं आया, वहाँ तक तो बात ठीक है, आया नहीं आया। ये वाली को कैसे जस्टिफ़ाई कर देंगे? मैं बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, इसको कैसे जस्टिफ़ाई कर लेंगे? पॉज़िटिवली किसी सोच समझ के कि आज एक होटल में चलेंगे, वहाँ खाना खाएँगे, इसको कैसे जस्टिफ़ाई कर दूँगा मैं? तो ये जितनी भी मेरे पास अभी तो बहुत-बहुत चीज़ें हैं जो मेरे अपने आधार के ऊपर दी गई हैं। वो तो स्पष्ट ही है। यदि हम ये कहते हैं मेरा उद्देश्य इस तरीके का है, तो इन चीज़ों को तो हम जस्टिफ़ाई कर ही नहीं सकते किसी भी लाइट के अंदर, कि मोबाइल खोल के बैठे 1 घंटा उसके अंदर चला गया और उसमें किसके लिए? आपकी चेतना जानती है क्या कर रहे हो आप? तो उससे पॉज़िटिव क्या होना, उससे तो हमने लबादा ओढ़ लिया। उससे तो अंधकार आ गया पूरा का पूरा ही और रूटीन में हो जाती है ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें नित्य प्रति के अंदर कि भई ये किया और ये बस लग गए इस काम में। ये किया, इस काम में लग गए और वो एक नियम सा हो जाता है प्रकृति का। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और बाद में आप कहते हो, "अरे! ये तो मैं इससे कैसे निकलूँ?" वैसे ही निकलो। योगिक साधन में कि ये प्रकृति के अंदर ये सहायक भी है। जो आदत है तो ऐसी थोड़ी-सी चेंज करो उसको। तो धीरे-धीरे कोई भी अभ्यास आप आज करते हो वो कल और विकसित होगा। तो धीरे-धीरे अभ्यास इस तरीके के करो, धीरे-धीरे व्यक्ति को बोध होने लगता है। धीरे-धीरे जो भागवत संकल्प अव्यक्त होना चाह रहा है, उसमें मन, प्राण, शरीर की विकृति कम होती जाएगी। इच्छाएँ, कामनाएँ तो आरंभ में रहेंगी, पर जैसे-जैसे उस संकल्प का प्रभाव सत्ता में बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे मन, प्राण, शरीर की विकृति कम होती जाएगी। तब फिर व्यक्ति अपनी कामना के विपरीत भी काम कर पाएगा। ग्रेजुअल प्रक्रिया है ये। वर्तमान में तो मेरे को जो भी चीज़ भई ये मैं अभी ये तो कर ही सकता हूँ, उससे तो कर ही दो, जो भी मैं कर सकता हूँ। मतलब यात्रा हम करते ही रहें। जिस तरीके से यांत्रिक प्रकृति अपना काम कर रही है, वैसे ही हम बिल्कुल दृढ़ होके
हठपूर्वक ये कि मेरे को तो करना ही, इतना समझ में आ गया, इतना तो माँ के लिए करना ही, भई उतना तो करो और हम सब के लिए है ये बात तो। तब फिर व्यक्ति अपनी कामना के विपरीत भी काम कर पाएगा। पसंद-नापसंद से हटकर लाभ-हानि के विचार को अनदेखा कर भी काम कर सकेगा। यह सब क्रिया क्रमशः होने लगेगी और जब समय आएगा तब व्यक्ति श्री माँ के भगवान के संकल्प से जुड़ जाएगा। और ये जो वर्णन है कि अचानक एकदम से ये क्लिक हुआ और प्रकाश हो गया और ये हो गया, ये कोई बहुत बढ़िया हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको धीरे-धीरे इंडिकेशन मिलते हैं, आप उससे शुरू कर दो। जैसे ही आप सही निर्णय करते हैं, आपकी चेतना इंस्टेंटली उसी समय चेंज हो जाती है। कोई ज़रूरी है क्या मेरे को एकदम मैं बैठा हूँ और जो जिस तरीके के वर्णन आते हैं, उसने पुस्तक पढ़ी बस एकदम परिवर्तित ही व्यक्ति उठा, तो हम सोचते हैं भई ऐसा कब हो? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और इनफैक्ट ग्रेजुएटेड प्रक्रिया है और जिसको एकदम से हो जाता है, तो भी क्या उसकी प्रक्रिया फॉर गुड हमेशा के लिए हो गई क्या? परिवर्तन हो गया उसका? ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। और यदि हम बारीकी से ध्यान दें, तो हमको पूरे समय इंडिकेशंस मिलते हैं। हमको वाणियाँ कुछ न कुछ हमारे कान में कहती है। समस्या हमारे सुनने की है, बाकी तो हम में से एक नहीं है जिसको इंडिकेशंस नहीं मिलते। तो ये तो हम में से कोई नहीं कह सकता कि हमको इंडिकेशन नहीं मिलते या हमको कोई चीज़ पीछे से नहीं कहती होगी अपनी बात, निश्चित कहती है। क्योंकि आभास होता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो इसका मतलब कोई चीज़ तो आपको बता ही रही है और जिसमें नहीं पता चल रहा उसके अंदर हमारा कोई दायित्व नहीं है। पर कौन-सा काम मैं करूँ? मैंने ये निर्णय ले रखा है। अब या फिर नया मैं कोई चीज़ अभियान शुरू कर रहा हूँ, उसमें पूछ लो माँ से, उसमें हड़बड़ी किस चीज़ की है? पूछो कि माँ ये करने का है या नहीं है? या ये प्रश्न करो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और मेरे ख्याल से तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इस विषय में कन्फ्यूज़्ड हो। उसको केंद्र में करके धीरे-धीरे जितना हो सके उतना तो करें। और जब प्रभु के संकल्प से व्यक्ति जुड़ जाएगा, तभी वह दिव्य कर्म कर सकेगा। यदि कर्मों का त्याग ही समाधान होता और यदि दिव्य कर्म संभव ही नहीं होते, इसीलिए मैं जो रविकांत जी को कई बार चेक करता हूँ या बोलता हूँ, वो कहते हैं साहब ये वाली चीज़ तो ऐसे होगी फिर हमको तो बस माँ के निहित इस तरीके से करना होगा। ये जब तक हमारे ये विभेद रहेगा, ये दोनों में फ़र्क ही रहेगा कि शिक्षा अलग है और इसके अंदर माँ का काम अलग है। जिसमें व्यापार अलग है, माँ का काम अलग है, सामान्य जीवन अलग है, माँ का काम अलग है। जब तक ये 2 हैं, इसका मतलब वो सामान्य तो सामान्य ही रहेगा और ये वाला यही रहेगा और इन दोनों का कभी मेल नहीं होगा क्योंकि 2 हैं ही नहीं। मेल का क्या मतलब? 2 तो हमने कर दिए ज़बरदस्ती। तो यदि कर्मों का त्याग ही समाधान होता और यदि दिव्य कर्म संभव ही नहीं होते, तब तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस घोर कर्म में नियोजित ही क्यों करते? कि अर्जुन से एक ऐसा काम करवा रहे हैं, वो बेचारा निवृत्त होके इनसे जाना चाह रहा है कि मेरे को करना ही नहीं ये काम और उससे एक ऐसे काम काम के अंदर नियोजित कर रहे हैं उसको। तो फिर तो अपनी ही बात का खंडन करना हुआ है कि उसको कोई ऐसे घोर कर्म के अंदर युद्ध जैसे कर्म को भी यदि आप इस चेतना से कर सकते हो तो और फिर बात ही कोई दूसरा काम रह ही क्या जाता है। अर्जुन तो आरंभ में ही उससे पलायन की वृत्ति रख रहा था। यदि वन में जाकर तपस्या करना, कर्मों को छोड़ देना, जीवन से पलायन करना ही गीता की शिक्षा होती, तो शेष सभी अध्यायों का तो कोई अर्थ ही नहीं था, जिनके बाद कि भगवान उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। हम इसलिए ही कामना बाधक है अब और कामना पहले सहायक थी। इनफैक्ट यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए, आप यदि इसी क्षण संकल्प लेते हैं कि माँ मैं ये आपको ऑफ़र करता हूँ, भले भीतर आपको पता है कि भी जितनी आप कितनी ही ऑफ़र कर सकते हैं, ये तो रोम-रोम में है, जैसी है वैसी है, पर ये बोलने में कहाँ दिक्कत है? माँ आओ इसको देखो, अब आप ही जानो इसको, कौन-सी कामना है, कौन-सी क्या है। आप देखोगे सारा स्वरूप बदल जाता है। उस समय आपके मुँह का जो स्वाद है, वो बिल्कुल बदल जाएगा और उससे जो हैंडल करने का तरीका है, आप अपने व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से क्या कर सकोगे? पहले तो ये कामना है या नहीं है, इसका ही नहीं पता चलेगा। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, कई तो। ये वाली चीज़ मैं जो कर रहा हूँ,
कितना-कितना हमारा समय जो आजकल जो मोबाइल के ऊपर या इनके ऊपर जा रहा है, उसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे हम? उसको तो जस्टिफ़ाई तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कामना बिना कामना की क्या बात है? ये तो व्यापार में है या कोई जो परीक्षा दे रहा है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहा है, वो भी कि मैं आधी घंटे इसके ऊपर वो तो कहेगा यार मैं तो नहीं करूँगा ये काम। किसी की कोई अभी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर रखी है कि पूरे को संबोधित करना है देश को, तो वो कोई करेगा ऐसा काम? 2 मिनट इधर-उधर नहीं करेगा। 1-1 मिनट कीमती है और उस मिनट के अंदर वो कितना एक्सप्रेस करता है, कितनी क्या चीज़ करता है। किसी का इंटरव्यू है, उसके अंदर वो कोई इधर-उधर करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है ये फ़ोकस रखना तो। इसके अंदर कामना बिना कामना ये तो बाद की बातें हैं, हम तो अभी उसमें है ही नहीं। सारी गीता का विकास क्रम इसी प्रयोजन से है कि अर्जुन इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाए, भागवत कर्म कर सके। यही सच्चा समाधान है कि सत्ता पर भागवत शासन को लागू किया जाए, ताकि बिना विचलित हुए भगवत उद्देश्य से ही हम सभी कर्मों को कर सकें। अब ये शब्द इस तरीके के व्यक्ति ठिठक जाता है, यार सारे कर्म भगवत उद्देश्य से कैसे कर लेंगे? पर जैसे भी हैं, भई जितने भी हैं, ये शब्द हैं, ये प्रैक्टिकल में जिस तरीके से हैं, हम इनका जो ट्रांसलेशन करते हैं, वो गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बाकी तो सारे काम आप धीरे-धीरे पाएँगे कि हाँ, भई ये इसी के लिए हैं। कामना हमें विचलित करती है। यदि हमारी कोई अपनी पसंद-नापसंद है, तो हम उसी के अनुसार कर्म करेंगे और इस कारण श्री माँ हमसे जो कराना चाहेंगी, वह तो हम कर ही नहीं पाएँगे। पर इनफैक्ट यदि आप माँ से कहते हो मेरी पसंद और नापसंद भी आपकी ही हैं, मैं आपको ऑफ़र करता हूँ ये। तो आपका जिस तरीके का जो गठन है, क्योंकि पसंद है, नापसंद है, ये एक माध्यम है चयन करने का। नहीं तो मैं चयन कैसे करूँ? भई जैसे कोई मशीन को प्रोग्राम कर रखा है, वो चयन करती है किसी आधार पे। कोई कलर के आधार पे कर लेगी, कोई वेट के आधार पे कर लेगी। तो प्रकृति ने हमारे अंदर ये चीज़ें लगा रखी हैं। तो यदि हम ये भी दे देते हैं, तो इस मार्ग में क्या पसंद-नापसंद नहीं आएँगी? या इसके अंदर श्रेष्ठ है या जो कमज़ोर है या ऊपर है या नीचे है, ये भान नहीं रहेगा, इनफैक्ट ज़्यादा आ जाएगा। पशु को जितनी वैरायटी का सेंस होता होगा, जैसे ही मनुष्यता के अंदर आप थोड़ा-सा माइंड का प्रादुर्भाव होता है, उसमें सुरुचि आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। पीड़ा का दायरा बढ़ जाता है, आनंद का दायरा बढ़ जाता है। इसके अंदर इतनी-इतनी चीज़ें बढ़ जाती है, तो जैसे ही आप माँ की ओर चलते हो, तो ये सारी चीज़ें तो और बढ़ जाएँगी। आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं-नहीं ये वाला तो नहीं करना है, पहले कर सकते थे, तो इसका स्वरूप बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नहीं तो तुरंत में यदि हम ये कहें कि हम शुरुआत ही इससे कर लेते, पसंद-नापसंद के आधार पे नहीं चलेंगे, तो आधार और है क्या हमारे पास? तो हम जहाँ हैं, वहीं से मार्ग निकलेगा। तो वहाँ से माँ को भी मैं जैसा हूँ, आप मेरे को बताइए और मैं उसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। उसके अंदर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1000 बार संकल्प कर लिया, पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। अल्टीमेटली 1001वीं बार संकल्प करता हूँ, क्योंकि जब तक आप ये संकल्प करते रहते हो, तब तो जीवित हो। पर आप ये मान बैठते हो कि यार ये होगा नहीं, तो ये पराजय है। कितनी भी बार गिर गए, उठ गए, चल दिए, उसमें पराजय नहीं है। पराजय इसमें है कि आप प्रयास करना बंद कर दें, ये पराजय है। कामना आदि भगवान के प्रति द्वेष भाव रखते हैं और कोई भी भागवत कार्य नहीं होने देना चाहते। इसलिए यदि हम उन्हें प्रश्रय प्रदान करते हैं, तो भागवत कार्य की आशा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो अपने शत्रु को अपने ही घर में आश्रय प्रदान किया होता है। हमें यह संकल्प करना होगा कि वही कार्य करेंगे जो श्री माँ हमसे कराना चाहेंगी, भले ही वह कार्य हमें अच्छा लगे या न लगे। और इसका आधार यही है कि माँ ही एकमात्र वरेण्य है कि भई और कोई दूसरा काम तो नहीं कर सकते। यदि ये भाव है, तो इसके आधार पे फिर बाद में माँ से गाइडेंस लें, माँ क्या चाहते हो? बताइए। और जीवन में जिस तरीके के मुद्दे अराइज़ होंगे, वो कोई भी पुस्तक में लिखे जा ही नहीं सकते, कभी नहीं लिखे जा सकते। योगिक साधन में एक मोटी-मोटी प्रक्रिया बताने के बाद भी, श्री अरविंद बाद में ये कह रहे हैं कि
कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का हो। तो आपके साथ एक्चुअल में क्या प्रक्रिया होगी वो तो इतनी ज़्यादा अनंत आयामी है, कितने भी शास्त्र उसमें लिखे जाएँ, वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि आपको किस तरीके से लेके जाया जा सकता है। हाँ, मनोभाव बता देंगे, मोटे-मोटे पॉइंटर्स बता देंगे। आपके साथ जो होने वाला है, वो तो कोई भी नहीं बता सकता। उस कार्य में यदि किसी को कामना नज़र आती है, तो उससे भी हमें कोई सरोकार नहीं है। आपको माँ ने प्रेरणा दी कि तू ये काम कर ले। आप वो बिल्कुल तरीके से वो काम करते हो, दूसरे को लगता है यार ये तो कितना कामना है इसके अंदर तो। इतना ये इसके अंदर क्रोध कर रहा है, आप क्रोध नहीं उसको मेटिकुलसली कोई काम को कर रहे हो क्योंकि माँ का है। आपका अपना होता तो शायद इतना आप उसके अंदर ध्यान नहीं देते। माँ का है इसलिए इसमें एकदम परफेक्शन आना चाहिए। इस प्रकार धीरे-धीरे मार्ग पर व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे व्यक्ति कोई एक योजना बनाकर या कोई एक मानसिक सूत्र पकड़कर संसिद्ध कर पाए, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इतना भी व्यापक कितना भी कोई फ्रेमवर्क हो, आपके साथ जो एक्चुअल प्रक्रिया होगी, वो आपके साथ विशेष होगी। जब व्यक्ति भागवत शासन की स्थापना का तथा अपने आप को श्री माताजी को समर्पित करने का संकल्प करता है, तब उस शासन की स्थापना के लिए जो आवश्यक है, उसे वह नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए वो है फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी माँ की जगदम्बा की क्रिया को फ़ॉलो नहीं कर सकता, उसको क्या पता? इसलिए वो तो कहता है, "माँ, मैं तो जैसा आप कह रही हैं, जैसी प्रेरणा दे रही हैं।" तो एक ने पूछा, "यार मेरे को पता नहीं चले प्रेरणा का या गलत आ जाएगा?" तो माँ कह रही है, "भई उतना तो मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि तुमको प्रेरणा दें, पर तुमको जितना प्राप्त होता है, उसको एग्ज़ीक्यूट तो करो।" परंतु श्री माताजी स्वयं ही अपने तरीकों से उसे उस ओर ले जाएँगी। इस सब प्रक्रिया में बीच में कामनाएँ भी आएँगी, उनका वर्जन भी आएगा, लिप्तता भी आएगी, उससे दूर हटने की क्रिया भी आएगी, निषेध, नकारात्मकता आदि न जाने क्या-क्या आएँगे। ये तो सारी चीज़ें चलती ही रहेगी। तो मूल बात इसमें ये है कि चलते रहो अपने, चलोगे तो ही तो आएँगी ये सारी चीज़ें, नहीं चलोगे तो क्या आएगा? भई ये पड़ाव आए, मैं इस यहाँ चला तो मैं गिर भी सकता हूँ। हाँ, गिर सकते हो यार क्या बात है? एक बार क्यों 1000 बार गिर सकते हो। इसमें चोट भी लग सकती है, सारे ही काम हो सकते हैं। पर बैठे रहोगे तो उसमें तो कोई संभावना ही नहीं है। इनफैक्ट बैठे आप रह भी नहीं सकते, क्योंकि समय अपनी इस गति से चल रहा है, स्थितियाँ अपनी गति से चल रही हैं, तो आप स्टैंड स्टिल हो ही नहीं सकते। आप अगर उसमें स्टैंड स्टिल हुए तो पीछे ले जाए जाओगे, क्योंकि चीज़ें अपनी गति से चल रही हैं। आपको तो उस गति से तेज़ दौड़ना पड़ेगा। इन सब से होते हुए श्री माँ हमारे गंतव्य की ओर हमें ले चलेंगी और जब धीरे-धीरे व्यक्ति इन सब चीज़ों से कुछ मुक्त होगा, तब दिव्य कर्म कर्म संपादित होंगे, उससे पहले नहीं। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम अर्थात भगवान अवतार लेते हैं, तो उनके जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं, चाहे बाह्य प्रतीति में वे हमें कैसे भी क्यों न लगते हों। तो ये सारी चर्चा हम इस लाइन जो हमारी इस अफ़ोरिज़्म की आई थी, जब हम आमोद-प्रमोद से परे चले जाएँगे, तब आनंद होगा। इसमें कितना ये सोच के भी आनंद है कि भई इसमें माँ लेके चल रही हैं आपको, आपकी पर्सनल कितना भी ऊँचा आनंद हो मान लीजिए, आमोद-प्रमोद खाली छोटे भोजन का या इनका ही नहीं, ये एन्जॉयिंग होगी आपके इशारे से चाँद अपनी कक्षा चेंज कर देता है। पर है तो आपका व्यक्तिगत ही इसमें शक्ति सामर्थ्य। इसमें माँ आपसे क्या करवाना चाह रही है वो तो है नहीं। माँ ने आपको कहा बेटा बर्तन साफ कर ले, अब उसके अंदर आप निर्विकल्प समाधि में हो, उसमें क्या आनंद आएगा, वो तो बर्तन साफ करने में जो आएगा, वो आएगा। तो ये आनंद का स्वरूप क्या होगा, ये बाहरी टर्म में डिसाइड नहीं कर सकती कि इनकी तो निर्विकल्प समाधि लग रही है। और ये बेचारा देखो ये क्या कर रहा है, ये नहीं, अभी तो धारण क्षमता ही नहीं है हमारी। आनंद का मतलब ये लगता है पता नहीं हम कैसे-कैसे मुद्दों में प्रवेश करेंगे, कुछ नहीं। भगवान किन मुद्दों में प्रवेश कर रहा है, जड़ तत्व भी बन गया, कीड़ा भी बन गया, उसमें भी आनंद ले रहा है। तो हम ये मान बैठे पता नहीं आनंद का क्योंकि हम तो सोचते हैं ना क्योंकि एक ऐसी नायाब ही कोई चीज़ आ जाएगी, कि अभी इस भई पता ही नहीं ना हमको ये होती किस तरीके की है।
माँ वहाँ सारे दिन क्या कर रही थी? उनको तो फुर्सत ही नहीं थी कि श्री अरविंद ने क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है, कितना उनको बिल्कुल अच्छा श्री अरविंद ने ये भी चीज़ लिख रखी है कि उनको समय ही नहीं था ये पढ़ने का, कब पढ़ें? आश्रम के मैनेजमेंट को सारे को देख रही हैं, मेटिकुलसली देख रही हैं, एक-एक चीज़ को देख रही हैं, परफेक्शन की लिमिट के ऊपर है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखो तो परफेक्शन, आप शिक्षा केंद्र के अंदर सारी चीज़ें, किचन के अंदर अंदर जाओगे तो वहाँ, पब्लिशिंग हाउस के अंदर जाओगे वहाँ, एक-एक चीज़ में, व्यवहार में और में, नहीं इतने लोग आराम से रह सकते हैं क्या? सोचिए, सारों के अंदर वो जो काम कर रही थी माँ, और एज़ सच क्या आमोद-प्रमोद उसके अंदर? तो हम ये जो सोच रहे हैं आमोद-प्रमोद और जो हम सोचते हैं आनंद ये इस तरीके का होगा, साहब वो परमानंद की स्थिति में है, तो कैसा रहता होगा? तो फिर वो क्या बिल्डिंग का काम नहीं करता होगा? कोई ट्रक ड्राइवर है तो वो तो बेचारा मतलब आनंद का मतलब क्या वो सड़क के किनारे रुक के बस अब आनंद के अंदर बैठ गया कहीं, ध्यानस्थ है। जी, ये तो परमानंद में है। तो फिर ड्राइविंग कौन करेगा? बर्तन कौन साफ करेगा? ये काम कौन करेगा? तो ये जो हमने चित्रण मनोचित्रण ये जो बना रखे हैं कि आनंद का मतलब पता नहीं क्या ही होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तब आप एक्चुअल में काम कर सकते हो। तब आपको ऐसी कोई इसके अंदर संकट की वाली बात नहीं है। जैसे इनके शिष्य थे, रामानुजाचार्य के, मैंने पहले भी बताया था। एक को तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 शिष्य थे, एक ने कहा जी हमको ये गीता का परम रहस्य जो ये जो 2 श्लोक हैं ये बताओ। तो कहा भई 1 साल जो है ना, 1 साल बाद बताएँगे। और 1 साल तू बिल्कुल शुद्धिकरण कर, तब तेरे को बताऊँगा। उन्होंने कहा महाराज 1 साल का जीवन मेरे को पता है क्या? 1 साल रहूँगा, नहीं रहूँगा, कल का ही नहीं पता। तो उसकी निष्ठा देख के उन्होंने कहा चलो ठीक है, 1 महीने भिक्षा के अन्न के ऊपर रहना या फिर निराहार रहना। चाहे निराहार रह के शुद्धि कर लो, चाहे भिक्षा के अन्न के ऊपर रह के, तो उसने वो किया और 1 महीने बाद उसको उन्होंने उसका रहस्य बताया। दूसरा शिष्य आया, उसने कहा जी मेरे को भी बताओ, जो परम रहस्य है। तो कहा अभी तेरे अंदर ज्ञानाभिमान है, उनको महसूस हुआ। तो तू एक काम कर, ये दूसरा महात्मा जी है, इनके पास चला जा। उसके पास चला गया। 6 महीने, ये तो ऐतिहासिक चीज़ है, ये कोई कथा कहानी है नहीं, ये तो इतिहास की चीज़ है ये। भेज दिया, 6 महीने बैठा है, वो जो महात्मा जी उन्होंने बात ही नहीं करी। 6 महीने तक उससे कोई सरोकार नहीं। 6 महीने बाद में उसको कहते हैं यार बता कैसा मज़ाक है? खुद रामानुजाचार्य बैठे, मेरे पास भेजा उन्होंने, बता। ना भैया, मेरे इतनी सक्षमता नहीं है, तेरे गुरु मेरे से ज़्यादा सक्षम हैं, वो ही तेरे को इसका रहस्य बताएँगे। बिना किसी शिकन के, बिना कोई रिजेंटमेंट के कि ये क्या बात हुई? अरे तेरे को नहीं बताना था 6 महीने क्यों खराब किए मेरे? कुछ भी ऊपर-नीचे नहीं हुए बिना, वापस आ गया। इतने समय में जो रामानुजाचार्य है, उनके गुरु की बेटी ससुराल से आई। ससुराल में कहा कि तेरे जो भाई है उससे कोई नौकर लेके आ, ब्राह्मण, जो चौका-चुल्हा कर दे, बर्तन वगैरह कर दे, पानी-वानी भर दे, घर का सारा काम कर दे, वो लेके आ, ब्राह्मण चाहिए। तेरे भाई के पास होंगे, जा वहाँ से लेके आ। तो वो यहाँ आई, गुरु की पुत्री थी तो ये बहन हुई। उन्होंने कहा भैया मेरे साथ ये हुआ, मेरे को ये आवश्यकता है, इसलिए आई हूँ। इधर ये आया हुआ था 6 महीने बाद वहाँ से, इसकी तरफ देखा, समझ गया अच्छा ठीक है महाराज मेरे लिए ये आदेश है, मैं चल दिया, उसके साथ चला गया। ईमानदारी से सारे काम कर रहा है वो वहाँ। वहाँ कोई ये अहंकार नहीं चलता, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मैं ये हूँ। अरे भई नौकर की हैसियत से गए हो, वो तो आपको आप अपना भाव अपने मन में रखो, यहाँ तो काम ऐसा करो। पूरा आराम से कर रहा सारे काम को। फिर बाद में एक आयोजन हुआ, उस आयोजन में पंडित जी कोई व्याख्यान कर रहे थे। इसने भी कहा कि ठीक है भई, अब ये मेरा सारा काम घर का हो गया, मैं अभी बैठ जाऊँ आप कहो तो। हाँ, हाँ, बैठ जाओ क्या हुआ? अब बीच में इसने एक शंका कि भई मेरे को इसमें थोड़ा-सा एक इसमें शंका है इस बात में। तो जो व्याख्यान कर रहे तो बहुत नाराज़ हुए, गालियाँ निकाली पहले तो इसको। अरे तू ये द
बर्तन साफ करने वाला तू, तेरे को क्या सेंस? फिर बाद में ये कर आगे कहा, "चल बोल।" तो उसने फिर बाद में जो बोलना शुरू किया, अवाक रह गए सारे के सारे। चरणों में पड़ के कि भई हमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है, कौन हो आप? ये क्या बात है ये? तो उन्होंने कहा, "जी मेरे को तो इसलिए" मेरे को वो पूरी बात बताई। तो उन्होंने अपना आयोजन पूरा किया और पूरा करके सारे लोग वापस आए रामानुजाचार्य के पास और उनसे कहा, "जी हम प्रमाणित करते हैं इनमें ज्ञानाभिमान का लेश नहीं है। धारण ही नहीं कर सकते आप, ये क्षमता है। कहाँ आनंद, कहाँ क्या और, आप धारण ही नहीं कर सकते।" और वहाँ वो 6 महीने तो वहाँ जाके आया, फिर बाद में वहाँ उसको भेज दिया। आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ की? और फिर उसमें कोई शिकन नहीं, नहीं तो आए बिना रहती नहीं। तो हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये हमको नहीं पता है, इसलिए मैं बार-बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये शब्दों के ऊपर हम अपने सामान्य तरीके से जो आदत है इन शब्दों को लेने की, वैसी व्याख्या कर देते हैं। इनका वैसा कोई भी स्वरूप है ही नहीं। अभी हम है ही नहीं इसमें। क्या धारण क्षमता है हमारे पास? हम तो इतने दिन गए थे आश्रम में, वहाँ भी कुछ मेरे को महसूस नहीं हुआ। अरे! तो जीवन तो अभी भी काट रहा है तू पशु की जैसे। तो उसमें तेरे को महसूस हो रहा है क्या? इंतज़ार करने के लिए तैयार तो नहीं है हम, कि माँ के निहित होके बैठा हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। अरे! जीवन के अंतिम क्षण तक नीत जवाब देगी जब भी है, मैं तो इंतज़ार में बैठा हूँ। मेरा मनोभाव तो ये हो ही सकता है। यहाँ तो शुरू नहीं कर रहे, उससे पहले ये एटीट्यूड कि मेरे को तो ये मिल ही जाना चाहिए। जो श्री अरविंद ने पत्र लिखा, जो मेस एटीट्यूड, आपने जो और माताजी मेस कीपर है, होटल मैनेजर है माताजी, आपका पैकेज है, इतना आप देते हो तो इस ये सूट आपको मिलता है, इसके अंदर इसमें ये भोजन का पैकेज है, इसमें ये है। आप अपनी करेंसी लेके आते हो, मेरी भक्ति है, वो करेंसी है। मैंने अपना जीवन दे दिया, अरे क्या दे दिया? मत देता यार। तेरे को कहा था क्या किसी ने जीवन देने के लिए? मैंने अपना ये दे दिया, और वो सोना हो गया तूने दे दिया तो। मत दे, तेरे भरोसे है क्या वो? तो ये जितने भी शब्द हैं, ये हमको समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। और जो सही मनोभाव है, क्योंकि जिस चीज़ का हम प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज़ की माँग कर रहे हैं, वो कोई इतनी सामान्य है क्या? छोटे-छोटे उद्देश्य हैं, उसके लिए तो कितनी-कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। एक कोई डिग्री के लिए हमको पता है वैकेंसी तो है इतनी, परीक्षार्थी हैं इतने। ये तो संभव है, उनको भी ये तो पता ही है कि मान लो 1000 की वैकेंसी है या 1000 की तो नौकरी निकल इसमें है। 5 लाख लोग इसमें परीक्षा दे रहे हैं, अब इतने तो हो ही नहीं सकते। और फिर भी आगे से आगे लोग जा रहे हैं उसमें। उसमें तो ये बात है, इसमें हमको तो प्रेरणा मिल ही नहीं रही, माँ हमको कुछ कह ही नहीं रही, हमसे तो ये हो ही नहीं रहा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये हम इसमें आगे आ गए। जब हम वैयक्तिकरण, इंडिविजुअलाइज़िंग से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ व्यक्ति, पर्सन्स होंगे। अहम बोध सहायक था, अहम बोध ही बाधा है। इससे क्या समझे हम? जब हम अच्छा ये ऊपर जो बात करी थी, उसमें कुछ हम कहना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि इतने दिन से तो हम खाली वो आमोद-प्रमोद वाली बात के ऊपर लग रहे हैं। रविकांत जी, कोई चीज़ इसके अंदर? नहीं, कुछ नहीं कहना है। बाद में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से आपने जो व्याख्या करी है उसमें लिखा हुआ है, जो गीता वाले पन्ने हैं कि उसमें शुरू में तो कन्फ्यूजन था, मगर बाद में सारा वो क्लियर कर दिया है कि लौट फिर के हमें माँ को ही ऑफ़र करके कर्म करने पड़ेंगे। हाँ, पर दोनों एंड पे काम करना पड़ेगा। अभी नहीं, आया है कि साथ साथ है। संकल्प वाले एंड पे भी करना पड़ेगा जी हाँ, जी और हाँ। आपको जितनी जो प्रेरणा है और उसको गंभीर तरीके से जी, मतलब इसके अंदर तो जितनी शक्ति झोंक देते हैं उतनी कम है, एक्स्ट्रा नहीं हो सकती इसके अंदर। जी, तो जो भी साधन-संसाधन हमारे हाथ में हैं, उनको तो लेके गंभीरता से इसके अंदर झोंक ही देना है। जी हाँ। ये जो आगे वाला है वैयक्तिकरण, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? जब हम वैयक्तिकरण इंडिविजुअलाइज़िंग से परे चले जाएँगे,
तब हम यथार्थ व्यक्ति होंगे। अहम बोध सहायक था, अहम बोध ही बाधा है। मैं तो ये सर क्या है? समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि वासुदेवम सर्वमिदं और सर्व खलविदं ब्रह्म, मतलब हम व्यक्तिगत कोई चीज नहीं, हम सब एक हैं। तो हम इस चीज से ऊपर उठ के आएंगे। और जो माइक्रोसॉफ्ट की वो जो 1 मिनट की जो वीडियो है कि हमारा क्या है, हम कितने छोटे हैं जीव हैं, एक कीड़े से भी बहुत छोटे जीव हैं। तो हम व्यक्तिगत क्या है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब, क्योंकि आत्म रूप में तो हम सब एक है ना, व्यक्तिगत कहाँ है। ये मैं, मेरी जो समझ है वो यही है। और तो नहीं, ये ईगो कह है कि रहे अहम बोध सहायक था। मैं से परे जाना है हमें। नहीं, मैं नाम सहायक था, ये सहायक क्या है? जी, सहायक यही नहीं, था कि मैं कुछ जो ज्ञान प्राप्त करना था उसमें मैं को लेके हम चले गए, ऊपर बढ़े। उसके बाद हमें अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा। वहां तक तो पहुंचने के लिए जरूरी था, कहीं तक पहुंचने के लिए ईगो के द्वारा हम पहुंच गए। मगर हमें एक जगह जाके हमें ईगो भी, मैं खत्म, मैं जो है वो विलीन हो जाएगा माँ में। मैं नाम की सत्ता खत्म हो जाएगी। और वो खत्म रास्ते में जब चलेंगे तो वो आगे जाके खत्म होगी। मैं नाम सुप्रामेंटल तक में तो होती नहीं ये इंडिविजुअलिटी खत्म, जी, और बाद में जाके अनिकेत होता है, तो इसलिए अपन तो ऐसी बात कर रहे हैं जो कभी होगी नहीं। जी हाँ, यही बात। नहीं, मतलब यही बात कर रहे हो आप कि जो चीज़ नहीं हो सकती, वही कर रहे हैं अपन। ये और प्रचलित तरीके हैं अहम, यहाँ कह रहे हैं, वो एक अलग बात कह रहे हैं। हो क्योंकि जो सकता जो एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, वो तो ये कह रहे हैं कि कोई सच्चिदानंद के अंदर जाके अनिकेत और वो पता नहीं क्या होते हैं, इन शब्दों को हमको प्रयोग में भी नहीं लेना चाहिए। ये तो ठीक है, श्री अरविंद ये सारी व्याख्याएँ करते हैं और वो सारी चीज़ें हैं, पर हाँ, मानसिक समझ के लिए तो ये समझ जाना चाहिए कि ये वाली बात जो आप कह रहे हो, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, वो तो सुप्रामेंटल के अंदर भी खत्म नहीं होती। तो फिर तो ये खत्म नहीं होता, अहम बोध तो खत्म होता नहीं। तो यहाँ कहाँ से खत्म हो जाएगा? आप कह रहे हो ये विलीन हो जाना चाहिए माँ में, ये वाली बात तो होती नहीं। तो इसका मतलब ये कोई और चीज़ कह रहे हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि इसका मतलब हम जो मान बैठे हैं, वो न तो वो संभव है और न वो इसके अंदर इस तरीके से कोई, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम ज़बरदस्ती कोई ऐसी दीवार बना रहे हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करने की या मेहनत कर रहे हैं जो संभव नहीं है, या जो इम्प्रैक्टिकल है। इसीलिए ये होता भी नहीं और हम सीरियस हैं भी नहीं इस बारे में कि मेरा अहम खत्म हो जाए। हम कहने के लिए कह रहे हैं, बाकी हम में से किसको सरोकार है अहम खत्म हो जाए? हमको तो किसी को है नहीं। इसको किस तरीके से दीपक, ये क्या लाइन का क्या अर्थ हो सकता है? जब हम वैयक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजिंग से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ व्यक्ति, पर्सन्स होंगे। अहम बोध सहायक था, अहम बोध ही बाधा है। ये उस लेवल पे अहम बोध की बात मेरे को लगता नहीं है। वो अहम बोध का मतलब कि मतलब अपने आप को वाइडनेस में लेके जाना। और पहले अहम बोध सहायक होता है कि अगर मेरे को ये जरा सा भी कोई मोटिवेशन नहीं है, जैसे कि डिजायर है, ईगो है इनका, कि फिर तो वो नीचे ही गिरा रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अहम बोध एक लेवल तक सहायक होता है कि मेरे को कुछ प्राप्त करना है या मेरे को कुछ और करना है, तो वो कम से कम चलना शुरू करता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे उसको और चीज समझ में आती है। लेकिन जो सुपरामेंटल में जाके अहम बोध, जो कि वो तो वो एक अलग एक्सट्रीम लेवल की बात है। मेरे को लगता है ये ईगो का उससे रेफरेंस नहीं है, जो अपन वो जो बात करें जो। वो इससे क्लियर हो जाता है क्योंकि आपने आगे पढ़ा नहीं। हम्म। आगे नीचे चलो, नीचे क्या लिख रखा है? विभाजित व्यक्ति सत्ता को वैश्व व्यक्तित्व में रूपांतरित करो। जो ऊपर वाली जितनी भी बात हम पढ़ के आ रहे हैं, उसको बाद में श्री अरविंद रीअफ़र्म की यह तुम्हारा लक्ष्य है, यह तुम्हारा लक्ष्य है, यह तुम्हारा, इन सारी लाइनों में देखो। व्यक्ति सत्ता को वैश्व व्यक्तित्व में रूपांतरित करो, अपने आप को संपूर्णतः परमात्मा होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। आमोद प्रमोद के विषय में क्या कह रहे हैं? आमोद प्रमोद को सम और अहेतुक परमानंद में बदलो, अपने आप को संपूर्णतः आनंदमय होने दो। और जो सबसे पहले जो नोइंग्स, हमने नोइंग्स की बात करी थी, क्या था? सबसे पहला, जब हम बोधों या जानकारियों से परे चले जाएँगे, तर्क बुद्धि सहायक थी, तर्क बुद्धि बाधा है, तो हमारा लक्ष्य क्या है इसमें? तर्क बुद्धि को सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो, अपने आप को संपूर्णतः प्रकाश में होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। इससे ये क्लियर होता है
अहम बोध सहायक, जो सांख्य भी कह रहा है, भाई एक है, वो बहु कैसे बने? बहु बनने के लिए सेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी कैसे आए उसमें? तो उसके लिए एक मल्टीपल केंद्र हैं, मल्टीपल केंद्रों का निर्माण कर दिया गया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये कह रहे हैं मेरा अहम चला जाए, माताजी ने फिर बाद में जैसे उनसे भगवान शिव से कहा कि मेरा भौतिक अहम जो है शरीर का, वो चला जाए, तो उन्होंने कहा तथास्तु। हम्म, तो उनका मेरे को एक ऐसा महसूस हुआ कि मैं पूरे ब्रह्मांड में मेरा शरीर फैला हुआ है। वो अनुभूति तो हो सकती है, वो एक अलग बात है। फिर भी एक सेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट तो कि मेरा शरीर फैला हुआ है, किसी ने तो ये बोध किया। हम्म, तो एक फ़ोकस पॉइंट, एक पॉइंट जो चीज़ों को उसमें कोई परवर्सिटी नहीं है, उसमें ये चीज़ नहीं है, आप डिविनिटी को महसूस कर रहे हो, सुप्रामेंटल के अंदर ये है कि कहीं कोई विभेद नहीं है, पर एक रेफरेंस पॉइंट तो है, उसमें एक चीज़ तो है भई। तो ये सहायक जब ये आप मल्टीप्लिसिटी के अंदर आते हो, नहीं तो ये क्रिएशन हो ही नहीं, तो ये सहायक इस रूप में है, पर अभी हम पर्सन्स हैं नहीं। जब हम वापस इसमें चल रहे हैं, तो इसके अंदर पहले सहायक ऊपर से भी सहायक था और नीचे से भी हमको इंडिविजुअलाइज़ करने के अंदर सहायक है। एक सीमा के बाद में ये बाधक बन जाता है और इसका पता हमको ये चल रहा है, जो नीचे की लाइन से इसको जोड़ दो। ऊपर जितने भी श्री अरविंद के अफ़ोरिज़्म हैं, उसका जब इन्होंने कहा यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा लक्ष्य है, तो विभाजित व्यक्ति सत्ता को वैश्व व्यक्तित्व में रूपांतरित करो। पहले तो यूनिवर्सलाइज़ करो अपने व्यक्तित्व को। आप छोटे से व्यक और उसके लिए पहले अपनी जो चैत्य व्यक्तित्व है, पहले तो भौतिकता से हम निकलें, शरीर की जो चेतना है उससे थोड़ा-सा, शरीर का जो अहम है। फिर बाद में प्राण के अंदर जो है, उससे ऊपर, फिर बाद के अंदर ये सारों के अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वैश्व व्यक्तित्व में रूपांतरित करो और धीरे-धीरे आप ये जान जाओगे कि वैश्व के साथ जो ट्रांसेंडेंट है, वो भी आपका ही व्यक्तित्व है। हालाँकि ये सारे अनुभव भी यहीं, इसके लिए कोई सुप्रामेंटल की भी एज़ सच आवश्यकता नहीं है, ये तो अनुभव की बात है, रूपांतर नहीं हो जाता इससे। इसलिए ये अलग-अलग प्रीपोज़िशंस हैं और वास्तव पर्सन कब होंगे? जब माँ हमारे थ्रू काम करेगी, ये एक दूसरी बात है। भई अभी तो हम पर्सन हैं ही नहीं, अभी तो एक एक चौराहा है, जहाँ पता नहीं कहाँ से कौन-कौन सी गाड़ियाँ आ जाती है, कहाँ कोई रुक जाता है, हम कोई व्यक्ति है ही नहीं अभी। अभी कोई विचार आ गया, एक कोई प्रबल विचार आ गया, उसने आज हमको एक तरीके से कर्म में लगा दिया, कभी कोई दूसरा विचार आ गया, कोई डिप्रेशन आ गया, उसने जो कर्म के अंदर प्रेरणा, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। तो ये वाली लाइन से जो ऊपर वाली हमारी लाइनें हैं, जैसे अब इसके बाद आ जाएगी जब हम मनुष्यता से परे चले जाएँगे, तब हम यथार्थ मानव होंगे, पशु सहायक था, पशु ही बाधा है। यहाँ तक इन्होंने एक चीज़, अब हमारा पॉज़िटिवली कि तुम्हारा लक्ष्य ये है, तुम्हारा लक्ष्य ये है, तुम्हारा लक्ष्य ये है। और पशु जो लास्ट में जैसे इन्होंने कहा ना, देखो पशु ही बाधा है और लास्ट में फिर बाद में क्या कहते हैं, पशु को पशु झुंडों के चालक में बदलो, अपने आप को संपूर्णतः कृष्ण होने दो। यह तुम्हारा लक्ष्य है। तो इसके अंदर भई और तो क्या सहायक है? इसमें तो श्री अरविंद के ही वर्क्स जो हैं, श्री अरविंद कैसे इन चीज़ों को परिभाषित करते हैं और इस विषय में क्या कहते हैं, श्री अरविंद की ही फिलॉसफी इसके अंदर तो हमको सहायता प्रदान कर सकती है। उन्हीं के प्रकाश में हम देख सकते हैं और वास्तविक जीवन में हम कैसे इसको अप्रोच करें। भई न तो हमको इसके अंदर ये करना कि हम वैश्विक चेतना के अंदर कैसे जाएँ, ये हमारा सरोकार है भी नहीं और न इस तरीके से सोचने से होता। और यदि हमको ये हो गया कि हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चले गए, कि कई लोग गए हैं और उन्होंने पुस्तकों पे पुस्तकें लिख दी। तो श्री अरविंद ने कहा कि भी एक छोटे से अनुभव से व्यक्ति को इतना तो नहीं बना लेना चाहिए। मेरे को तो ऐसे पता नहीं रोज़ कितने अनुभव होते हैं। उसको एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हुआ, उसमें तो उसने कह दिया मैं बस सारी चीज़ों को बता देता हूँ, मैं साब सब मैपिंग कर देता हूँ, ये मैंने चित्र बना दिया इसका, ये लो, ये ऐसे है, लेक्चर होने शुरू हो गए। तो अहम बोध तो अभी वैसे का वैसा, आपको वो अगर हो गया तो भी आपके अंदर ये बोध तो गया ही नहीं। तो इसलिए वो तो अभी भी बाधा वैसी की वैसी बनी हुई है। क्योंकि सच्चा कर्म यदि
जब तक माँ की वाणी आई यार बिल्कुल उसके लिए प्लायंट हैं। वो जैसे आती है हूबहू वैसी की वैसी ट्रांसपेरेंटली आप कर पाते हो, तो आप हो, नहीं तो अब हम हैं ही नहीं भैया जी। कितने सारे इसमें साक्षात्कार हो जाओ, कितना भी कुछ भी हो जाओ। इसलिए रामकृष्ण जी की विशेषता है, निर्विकल्प समाधि हो गई, सारी चीज़ हो गई, सारे 2000 वर्षों की आध्यात्मिकता है। उसको उन्होंने जो पूरे जीवन भर साक्षात्कार नहीं होता, वो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे के अंदर पूरा कर लिया उन्होंने। कई-कई जन्म जिस चीज़ के लिए लगते हैं, उसको थोड़े ही समय में ये इंटेंसिटी, पर ये अबोध मतलब बालक की जैसे माँ के पास जाके, ये कोई एहसास थोड़ी हो गया इसके अंदर कि ना मैं तो इससे बड़ा हो गया। जबकि तोतापुरी जो उनके पास थे, उनको ये लगा यार निर्विकल्प समाधि तो हुई थी इसको, 6 महीने तो इसीलिए रुक गए। ये मरेगा नहीं तो ये 21 दिन बाद के अंदर। बड़ी मुश्किल से झकझोर के और करके उनके कोई अगर आँख खुल जाए तो आँख उस मुँह में गस्सा दे दे उनके। ये बोध नहीं कि मेरे को कोई प्राप्त हो गया, फिर भी ये अरे ये तो माँ की बात है। कहाँ, कहाँ है ये बात? तब हम रियल पर्सन्स हैं, तो हो आप। तो ये 2-3 दृष्टिकोण हैं इसको देखने के। और यदि फिलोसॉफिकली बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा और इसमें ग्रुप में ऐसे कम हैं जो इसको एप्रिशिएट कर पाएँगे या जो इसको यथासमय ख़ैर हमको पूरा साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। हमने यात्रा करी है, तो इसलिए आग्रह तो मेरा ये है आप थोड़ा इसको पढ़िए और तैयारी कीजिए। क्योंकि आगे-आगे जो-जो चीज़ आएँगी, आइदर तो हमको पास ऑन करना पड़ेगा उनको। और यदि हम उसको वास्तव में अंतरंग करना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, धीरे-धीरे ये नेसेसरी ग्रूव्स बन जाएँ, तो हम उसको और ग्रहण कर पाएँगे, नहीं तो वही बातें, वही चीज़ें, हमारा ये अहम चला जाए हमारा, ये कुछ नहीं। ये नहीं है, ये ऐसी बातें ये पॉपुलर जो है, ये तो अखबारों में छप रही है, हर कोई छाप रहा है। श्री अरविंद इतने चीप हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, ये नहीं उसको हम अंतरंगता से जाना चाहिए उसमें। यहाँ हम इसको विराम देते हैं। कल इसको और थोड़ा आप मंथन कीजिए, इसके अर्थ क्या निकलते हैं, फिर हम इसको और आगे लेके चलते हैं। ठीक है? जय श्री माँ। जय श्री